फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला। मैं चाहती हूँ ऐसे ही सपोर्ट, ऐसे प्यार आपको मेरे चैनल को देते रहिए और वीडियो को आज एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है फॉर रियल स्टेट पर्सन्स। ठीक है, आज कुछ बेसिक डिटेल्स हम जानेंगे रियल स्टेट के बारे में। रियल स्टेट होता क्या है, प्रॉपर्टी, कैसे आप पेपर्स चेक कर सकते हैं, कहाँ से आप पेपर चेक कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ज़रूरी है। अब जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल रियल स्टेट तो आप सब समझ रहे हो कि प्रॉपर्टी का वर्क होता है, मतलब प्रॉपर्टी बेस्ड प्लॉट, कहाँ पर साइट चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। अब साइट तो यार हर जगह चल रही है। लखनऊ में इतने एरिया नहीं बते जितनी साइटें हैं आज की डेट में। एक एक साइट पे क्या क्या हो रहा है, कितनी धांधली हो रही है इस रियल एस्टेट सेक्टर में, तो आप सभी जानते हैं ना। अभी उन सब चीज़ों को कैसे चेक किया जा सकता है, उस बेसिस पे ये पूरी वीडियो है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं आप लोग को बता रही थी रियल एस्टेट के बारे में। अब रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी वर्क, इसलिए देखिए मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पे आई हुई हूँ आप सबको दिखाने के लिए। ऐसी कंस्ट्रक्शन आपको रियल एस्टेट में भी मिलेगा, अदर प्रोजेक्ट्स पे भी मिलेगा। तो बेसिक मैं आपको चीज़ें बताना चाह रही थी कि रियल एस्टेट में होता क्या है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का वर्क है जहाँ प्लॉट बाय किया जाता है, सेल किया जाता है। अब सेकंड थिंग लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चेक होते हैं, कैसे चेक करते हैं। तो आज की डेट में जो आप हाईटेक देख रहे हो, कितना हाईटेक हो चुका है ज़माना, गूगल पे हर एक चीज़ की सुविधा अवेलेबल है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि काफ़ी तेज़ धूप हो रही है, लेकिन इस धूप में भी मैं आपके लिए इस कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे आई हूँ चीज़ें बताने के लिए। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम भूलेख की बात करते हैं। भूलेख एक वेबसाइट होती है, गवर्नमेंट वेबसाइट होती है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि ज़मीन किसके नाम से है, कितनी ज़मीन है, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन, आपको सब कुछ, मतलब किसके नाम पे है, कितने हेक्टेयर्स की लैंड है, किसने किसने से पहले लिया है, उस साइट पे दाखिल खारिज है कि नहीं है, कि यादव की ज़मीन है, एससी की है, जनरल की है, ये सारी चीज़ें आप खतौनी में चेक कर सकते हैं। पूरा आप जब आपको घाटा संख्या उस एरिया का पता होना चाहिए, क्योंकि घाटा संख्या क्या होता है, ये एक मैप का, जैसे मान लीजिए 25 बीघे की लैंड है या 10 बीघे की लैंड है, तो उसमें भी कई अदर एरियाज़ होते हैं, अलग अलग किसान होता है। अब किसान का, हर किसान के अपने एरिया का अलग गाठा संख्या होता है। उस गाठा संख्या को भूलेख में जब आप चेक करते हो तो वहाँ पर खसरा संख्या मांगा जाता है। खसरा संख्या आप डालते हैं, वैसे ही आपकी खतौनी ओपन हो जाती है। उस खतौनी में किसान का नाम, रजिस्ट्रीकर्ता का नाम, कितने भाई हैं, किसके नाम से वो ज़मीनें हैं, कितनी बड़ी लैंड है, वो हर एक चीज़ आपकी खसरा खतौनी में शो हो जाती है। सो सेकेंड थिंग क्या है, मैं आपसे यही कंसल्ट करूँगी, तो मैक्सिमम दाखिल खारिज की ज़मीनें देखिए। 143 भी ज़मीन बहुत अच्छी होती है, उसमें आपको बैंक लोन की सुविधा भी मिल जाती है। अब ज़मीन ये भी है कि एलडी है, आवास विकास है, क्योंकि आज की डेट में आप ये तो जानते ही हैं कि कितने सारे नियम कानून चेंज हो चुके हैं साइट्स को लेकर, लोन को लेकर। लोन हर साइट पे अवेलेबल। मैं आपको अभी बैंकों के बारे में बता रही थी। बैंकों में बेसिकली 3 टाइप्स की बैंक मैंने आपको बताई, जो कि गवर्नमेंट बैंक है, नेशनलाइज बैंक, सेकेंड आपका हो गया सेमी गवर्नमेंट बैंक, थर्ड आपका हो गया प्राइवेट सेक्टर की बैंक। तीनों में डिफरेंसेस ये है कि आपके तीनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। जैसे आज की डेट में आपने देखा है बैंकों में काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी है। अब हर ज़मीन पे हर बैंक लोन नहीं करती। अगर बेसिकली आपकी जो ज़मीन है वो नगर निगम या एलडीए के अंदर आती है, आवास विकास की है, तो आपको नेशनलाइज बैंक लोन कर देगी। सेकेंड आपका हो गया कि अगर आपकी ज़मीन जब नगर निगम से बाहर है, अगर एरिया डेवलप है, वहाँ पर आपकी सेमी गवर्नमेंट बैंक भी लोन कर देती है। थर्ड आपका हो गया कि अगर आपकी जो ज़मीन है वो नगर निगम में भी नहीं, आवास विकास में भी नहीं, और कहीं दूर दराज, तो वहाँ कोई भी बैंक लोन नहीं करने वाली। अब तीनों ही उसमें आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है। सीधी सी बात है, जहाँ 4000 रुपये का ज़मीन का रेट चल रहा होगा, वहाँ पर हर बैंक लोन करेगी, क्योंकि उस हिसाब से उसकी सुविधाएं भी होगी। हर ज़मीन का रेट उसकी सुविधाओं के अनुसार होता है। जहाँ 400 वाली ज़मीन होगी तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ वैसी सुविधाएं होंगी, ना रोड होगा ना नाली होगी। लेकिन जहाँ 1500 रुपये, 2000 रुपये या एलडी का 4000 रुपये का रेट, तो सुविधाएं भी उसी अनुसार होती हैं। हर जगह आपको ये चीज़ें ज़रूर चेक करना चाहिए कि डेवलप क्या दे रहे हो। सेकंड थिंग, प्रॉपर्टी लेने से पहले ये ज़रूर चेक कीजिए कि आपको रजिस्ट्री कब हो रही है, दाखिल खारिज है कि नहीं है, बैंक लोन की सुविधा है कि नहीं है। इसके बारे में बताया कि कैसे आप चेक कर सकते हैं, कैसे खतौनी से आप पूरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, किसके नाम से ज़मीन है, दाखिल खारिज की है, एससी की लैंड है, क्योंकि मैक्सिमम एससी की लैंड्स पे आपका दाखिल खारिज नहीं होता है, क्योंकि वो जिसकी ज़मीन है वो हमेशा मेन रजिस्ट्री जो ओनर है वो आपका वही रहेगा, जो किसान जिसके नाम पर ज़मीन है। दाखिल खारिज का मतलब सिंपल सा है कि आपकी ज़मीन, आपकी जो ज़मीन है, आपने अगर किसी को सेल आउट कर दी है तो उसके नाम पे खतौनी में नाम चढ़ जाता है, ये होता है दाखिल खारिज। सेकंड थिंग, मैं आपको लोन के बारे में प्रोसेस जो बता रही थी, लोन में आपका बेसिकली ये है कि अगर आपको लोन चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़रूरी है कि वो लोन
वो जो साइट है जहाँ पर आप लोन ले रहे हैं वो कैसी है, नगर निगम के अंदर है, नगर निगम से बाहर है, एलडीए की है, आवास विकास की है, ये कैसी ज़मीन है। ठीक है, अब मान लीजिए वो ज़मीन आपकी एलडीए की है, तो एलडीए की ज़मीन में मैक्सिमम आपका सरकारी बैंक भी लोन कर देगी, नेशनलाइज बैंक लोन कर देगी, चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, अदर सेक्टर्स की जितनी भी बैंक है वो आपके एलडीए और आवास विकास की लाइन में आराम से लोन कर देंगे। सेकेंड आ जाता है नगर निगम। नगर निगम में भी आपकी नेशनलाइज बैंक और सेमी गवर्नमेंट बैंक दोनों कर देती हैं। थर्ड आपका आ जाता है जब नगर निगम भी नहीं है और एलडीए भी नहीं है, उस केस में आपकी मैक्सिमम जो बैंक यूज़ होती हैं वो होती हैं प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स में जैसे कि आपका आधार हाउसिंग हो, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस, बहुत सारी बैंक्स हैं, ये आप भी जानते हैं, और हर एक बैंक के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। कोशिश कीजिएगा अगली बार जब प्रॉपर्टी लेने जाइएगा तो जो पॉइंट्स आज मैंने बताया आपको कि किसके नाम से ज़मीन है, 143 का अप्रूवल है कि नहीं है, दाखिल खारिज है, लोन कौन सी बैंक दे रही है या नहीं दे रही है और क्यों नहीं दे रही है, उसके रीजंस, लाइक अगर दूर दराज है, बंथरा में प्रोजेक्ट चल रहा तो ऑब्वियस ही बात है अगर 400, 300, 250 रुपए का रेट वो ले रहे हैं तो उसमें आपको बैंक लोन की सुविधा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ है ही नहीं जिस चीज़ का बैंक लोन को चाहिए। बैंक को सीधा चाहिए डेवलपमेंट। अच्छा, वहाँ डेवलपमेंट नहीं है, एरिया अभी विकसित के रूप में, तो वहाँ क्यों बैंक लोन करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ मस्ट है। कभी कभी डीलर्स भी अच्छे होते हैं बट कस्टमर्स कैसे कैसे होते हैं। आई ऑल्सो फील लाइक मैंने भी बताया कि मैं भी रियल एस्टेट से ही हूँ, मैं कंसल्टेंट की तरह भी वर्क करती हूँ। आप लोग को एज ए एडवाइज़र भी बहुत अच्छी साइट्स अगर मेरे नॉलेज में है तो मैं आपको वो भी प्रेफर ज़रूर करूँगी। और ऐसी मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और ऐसी प्यार बनाए रखिएगा। इससे अच्छी वीडियोस, अगर कोई मिस्टेक रह गई है, कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए कि इसमें मैं क्या और अच्छी चीज़ें अपडेट करूँ, या नेक्स्ट कैसी वीडियो, किस चीज़ की वीडियो लो, ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच मुझे ऐसा प्यार देने के लिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि हर बंदा आज की डेट में स्कैमर से फंसा हुआ है, और अगर स्कैमर से बचना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना है। लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय।